हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का टाइप 2 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। देखो, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो टाइप 1 प्रॉब्लम डिस्कस किया है। अभी हम लोग टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नोन एज रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम। दिस इज नोन एज रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम। सर कैसे आता है ये समझिए जरा। देखिए, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि इफ fx plus fx plus 3 equals to 0, then find period of fx। बहुत सारे लोग ना गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं पहले ये समझिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर इसको तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं ना कि fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx प्लस 3, तो पीरियड 3 आ गया। नहीं बेटे, ध्यान रखिएगा, पीरियड के लिए बेटा मैंने ये लिखा है कि fx इज इक्वल टू fx प्लस t होना चाहिए बेटा, तब t तुम्हारा पीरियड होता है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए x प्लस 3 के इक्वल है लेकिन निगेटिव के इक्वल है बेटा, निगेटिव के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यही रिप्लेसमेंट अब सीखना होता है। x को आप x प्लस 3 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपने x प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया, ये क्या आपका हो गया, fx प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx प्लस 6। जहां जहां x था उसकी जगह x प्लस 3 रख दिया, इक्वेशन 2 आ गया बेटा। अब देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 fx किसके इक्वल है, माइनस ऑफ fx प्लस 3 के, और fx प्लस 3 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ fx प्लस 6 के। यानी fx इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ fx प्लस 6। ये देखो, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा। सो fx इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, fx प्लस 6। और अब देखिए ये डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्या डिफिनेशन था हमारा कि fx इक्वल्स टू fx प्लस t, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, पीरियड। तो ये सीधे बेटा इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 6। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे ये तो हमने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है। इसमें एक और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये अभी JEE मेंस में भी आया हुआ है। If fx plus 1 equals to 2, then period of fx. Again, very good question. Then period of fx. fx का पीरियड क्या होगा अगर ऐसा रिलेशन दिया है। कैसा रिलेशन दिया है कि fx plus 1 is equals to क्या हो गया, 2 आ गया। अभी देखिए समझिए हम क्या करेंगे। अभी है क्या, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन लिखा है, देखिए fx प्लस 1 इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो बच्चे x प्लस 1 से, यानी ये fx प्लस 1 हो जाता है प्लस fx प्लस 2 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, इक्वेशन 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। आप जरा देखिए प्लीज, आप जरा देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर fx प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके कैंसिल होते ही ये क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया, fx इज इक्वल्स टू fx प्लस 2। अब आप देख सकते हैं बेटा, देखिए इसमें पीरियड कितना आ गया, x प्लस टी, यानी इसका पीरियड क्या हो गया बेटे, 2। सो ये आपका खत्म हो गया। सो ये आपका टाइप 2 के 2 प्रॉब्लम हुए। अभी और भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरह के और भी जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट ना, देखो कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि x की जगह x प्लस 1 ही रखो, कभी x माइनस 1 भी रखना पड़ सकता है, x प्लस 2 भी रख सकता है, x माइनस 2 भी रखना पड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही आप लिखे, आप रिप्लेसमेंट अपने मन से भी कर सकते हैं, बस रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सो ये पहले 2 क्वेश्चन हुए। अभी और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए
देखिए प्लीज, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि इफ fx प्लस fx plus 4 is equals to fx plus 2 plus fx plus 6 पूछा गया, पीरियड बताना। अगेन क्या लिखा है, fx plus 4 is equals to fx plus 2 plus fx plus 6। अब मेरा देखिए फिर बेटा क्या कहना है आपसे, बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे कैसे लगाना है। ये देखिए आपको यहां दिमाग लगाना है, कैसे लगाएंगे आप, पहले जो रिलेशन दिया है फिर रिप्लेसमेंट से ही लगाना है। पहले जो रिलेशन दिया है fx प्लस fx प्लस 4 इज इक्वल्स टू fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6। इसको मैंने पहले इक्वेशन 1 मानी है। अब देखिए मैं काम कर रहा हूं, x की जगह लिख रहा हूं x प्लस 2। देखिए x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x प्लस 2। उससे क्या होगा, fx प्लस 2 fx प्लस 6 fx प्लस 4 एंड fx प्लस 8। अब देखिए क्वेश्चन 2 है। अब अगर आप देखना चाहें ध्यान से फ्रॉम 1 एंड 2, या आप ऐसा कर लीजिए कि आप 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, या 1 और 2 से भी देख सकते हैं। देखिए इसका जो LHS RHS है वो इसके LHS के इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि fx प्लस 4 इज इक्वल्स टू fx प्लस 4 प्लस fx प्लस 8। और आप फिर से देखिए यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए fx प्लस 4 कैंसिल आउट, fx इज इक्वल्स टू fx प्लस 8, यानी पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये फिर एक उससे एक लेवल अब कोई क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन अभी हम लोग और भी देखते हैं, 2 क्वेश्चन और जरा डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक और क्वेश्चन के डिस्कशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, लिखा हुआ है इफ fx प्लस 1 प्लस fx माइनस 1 इक्वल्स टू √2 ऑफ fx, देन पीरियड ऑफ fx क्या होगा। फिर देखिए fx प्लस 1 प्लस fx माइनस 1 इक्वल्स टू √2 ऑफ fx। इस पे फिर fx का पीरियड क्या होगा। आप देखिए कैसे लगाएंगे इसको। पहला काम फिर से भाई मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। पहले मैंने रिलेशन लिख लिया। रिलेशन क्या था हमारा, fx प्लस 1 प्लस fx माइनस 1 √2f ऑफ x प्लस 1। इसको इक्वेशन √2 ऑफ fx है सिर्फ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एक काम करो, इन इक्वेशन 1 रिप्लेस कर दीजिए, किससे, x को x प्लस 1 से। क्या मिलेगा, fx प्लस 2 fx √2 ऑफ fx प्लस 1। इसको जरा प्लीज 2 मानिए। फिर इन इक्वेशन 1 रिप्लेस x टू x माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, fx प्लस fx माइनस 2 √2 ऑफ fx माइनस 1। दिस इज इक्वेशन। देखिए मुझे देखिए घूम फिर करके यही लाना होता है, fx इक्वल टू fx प्लस। ठीक काम करो, 2 और 3 को ऐड करके देखो,
2 3 को जैसे ही ऐड करोगे एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स माइनस 2, और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। यहां पर मैं चाहूं तो √2 को कॉमन ले सकता हूं, जैसे ही √2 कॉमन ले लूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। और जरा देखिए प्लीज, जरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम गिवन इक्वेशन आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम यहां पर मैंने लिखा है इसकी वैल्यू देखिए √2 एफ एक्स लिखी है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू √2 इंटू √2 ऑफ एफ एक्स। √2 कितना हो गया बेटे, 2 हो गया। 2 एफ एक्स कितना हो जाता है ये समझिए, देखिए ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एफ एक्स। आप देखिए यहां पर ट्वाइस ऑफ एफ एक्स कैंसिल आउट, सो एफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस 2। और अब इस इक्वेशन में बहुत सिंप्लिसिटी आ गई, क्योंकि x को आप रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 2 से। जैसे ही आपने x को रिप्लेस किया x प्लस 2 से, आपको यहां पर मिल जाएगा निगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4। देखिए x को x प्लस 2 से किया, ये x आ गया, ये माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस, यानी एफ एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 4। अब एक काम और कर दीजिए कि x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 4 से, एफ एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 8। देखो अब एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 4 के इक्वल है और एफ एक्स प्लस 4 इसके इक्वल है, यानी ये चीज माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स प्लस 8 कैंसिल आउट, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 8। आप समझ लीजिए इसका जो पीरियड है ये 8 है। देखिए ये बाकी ये चौथा जो प्रॉब्लम आया, देखिए वो सारे प्रॉब्लम्स में ये थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा ये ऊपर गया। एक और ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के बाद हम अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूं, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं बस वो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए। वो क्वेश्चन कहता है कि इस बार ना थोड़ा लंबा भी जाएगा, √2 की जगह मैंने लगा दिया √3 एफ एक्स। अब इसका पीरियड मुझे निकालना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से है, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहीं कहीं चैलेंजर में ये क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखिए आप एक काम कीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए पहले x प्लस 1 से, इक्वेशन 1 में ही मैं लिख रहा हूं इन इक्वेशन 1। ये मुझे देते हैं एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स √3 ऑफ एफ एक्स, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन इक्वेशन 1 अगेन x को रिप्लेस कीजिए x माइनस 1 से, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 2 √3। अच्छा एफ एक्स प्लस 1 से किया तो यहां पर भी मुझे प्लस 1 रखना पड़ेगा और यहां पर मुझे माइनस 1 रखना पड़ेगा। ये 3 आ गया। देखिए अब पहला काम कीजिए कि 2 प्लस 3 मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस 2 प्लस 2 एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 2। इन दोनों में से √3 कॉमन, एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। और फिर देखिए बेटा इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी यहां दी गई है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, क्या दी गई है, √3 एफ एक्स, यानी
fx प्लस 2 प्लस fx माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ fx इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 ऑफ fx। देखो बच्चे, √3 क्या हो जाएगा 3fx, यानी fx प्लस 2 प्लस fx माइनस 2 प्लस 2fx इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ fx। अच्छा, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ fx मिलेगा, यानी अब रिलेशन मुझे क्या मिल गया कि fx इज इक्वल्स टू fx प्लस 2 प्लस fx माइनस 2। ये देखिए इस इक्वेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, इसको आप मानेंगे इक्वेशन 4। अभी इसमें क्या करेंगे, ये समझिए। इन इक्वेशन 4 x को रिप्लेस कीजिए x प्लस 1 से, यानी ये fx प्लस 1 हो गया, ये fx प्लस 3 हो गया और ये x माइनस 1 हो गया। अगेन 4 को ही अगेन 4 x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 1 से, ये fx माइनस 1 हो गया, ये fx प्लस 1 हो गया, ये fx माइनस 3 हो गया। इसको चल 5 मान लिया और इसको 6 मान लिया बेटे। एक काम किया जाए, क्या किया जाए, 5 6 ऐड कीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। fx प्लस 1 fx माइनस 1 fx प्लस 3 fx माइनस 1 प्लस fx प्लस 1 एंड प्लस fx माइनस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, fx प्लस 1 fx प्लस 1 कैंसिल, fx माइनस 1 fx माइनस 1 कैंसिल। यहां से रिलेशन आ जाएगा कि fx माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx प्लस 3। अब देखिए यहां से आएगा, x को रिप्लेस करो x प्लस 3 से, fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx प्लस 6। x को अब रिप्लेस कर दो x प्लस 6 से, यानी fx प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx प्लस 6, fx प्लस 12। और अब आप ध्यान लगा के देखें तो fx माइनस ऑफ fx प्लस 6 के इक्वल है और ये fx प्लस 6 इसके इक्वल है। तो यहां से देखिए, मैं यहां ऊपर एक के रिलेशन दिखा देता हूं कि कैसे ये होगा। fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना f ऑफ x प्लस 12, यानी इसका पीरियड क्या आ गया 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत लंबा भी है। एक बार मैंने पहले इसको x प्लस 1 से रिप्लेस किया, एक बार इसको x माइनस 1 से रिप्लेस किया, फिर जो रिलेशन आया मैंने ऐड किया, फिर उसके बाद एक बार x प्लस 1 से और x माइनस 1 से रिप्लेस किया। इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद फिर और भी जब हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन कितने होते हैं और सबके पीरियड्स कैसे निकाले जाते हैं, तो उन पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।